राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। और मैं छत पे आई हूँ कपड़े लेने। आज मतलब बाबू का स्वेटर और जैकेट वाकेट धुली थी। अभी जब वो धाम से आया था तो अब लेके नहीं गया इस बार, क्योंकि ठंडी नहीं पड़ रही है और नीचे धूप नहीं लगती है इतनी ज़्यादा कि जैकेट वाकेट सूख जाए। तो मैं छत पे आई हूँ। आप लोग देख सकते हो छत कितना बड़ा छत है। यहाँ से पूरे जबलपुर का नज़ारा दिख रहा है। 5 मंजिला ऊपर हूँ मैं। पूरे कॉलेज मैंने आपको दिखा दिया। और मतलब यहाँ से ना नीचे की तरफ देखो ना तो सब छोटा छोटा दिखता है। बहुत मतलब डर सा लगता है। और मैं अकेली ही आई हूँ। बिटिया बोल रही थी कि मम्मी चलती हूँ, तो मैंने कहा मैं ही थकूँ, तुम क्यों जा थको। और हाँ, हवा चल रही है, बढ़िया मौसम है, इतना ठंडा ठंडा मौसम, इतना सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा अब आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, थोड़ी सी हवा भी ले लेती हूँ। नहीं तो फिर हवा कहाँ, रूम में से पंखे की हवा है और ये नहीं। और हाँ, हम लोग शाम टाइम कभी कभी ना बाहर निकल जाते हैं, तो बाहर भी टहलते हैं। किसी दिन आप लोगों को बाहर भी दिखाऊंगी। आप लोग भी हवा ले लीजिए। बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना मस्त लग रहा है। और ये रहे कपड़े, मैं कपड़े ले ली हूँ। और अभी अब बैग वगैरह सारे धुली हूँ। अभी और सारे सब कुछ धुलना है, क्योंकि इस बार जब हम लोग गांव से आ रहे थे तो टेम्पू से आए थे, तो उसमें इतना धूल उड़ रही थी, इतना कि मेरे सारे बैग गंदे हो चुके हैं। तो मुझे सारे बैगों को धुलना है। धूप होने लगी है तो धीरे धीरे करके ऐसे एक एक करके धुलती रहूँगी। इकट्ठे नहीं धुलूँगी, नहीं तो फिर चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है। मैं भी नहीं चढ़ पाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं पैर से बहुत ही कमज़ोर हूँ। मेरा पैर तुरंत दर्द करने लगता है। तो इसलिए मैं ना एक एक करके धुलूँगी और एक एक करके सुखाऊँगी। और बैग मेरा सूख चुका है, ये आप लोग देखिए। या मतलब हल्की अभी धूप है ना, मतलब धूप क्या, बहुत पता नहीं कैसा मौसम है, तो ज़्यादा साफ दिख नहीं रहा है। और सच में यहाँ खड़े हो जाओ ना तो बहुत दूर, अब चलो आप लोगों को रोड की साइड दिखा रही हूँ। हम लोग तो किसी तरह अभी सोचते हैं कि मतलब गर्मियों में छत पे सोएं, इतनी सुंदर हवा चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। पर क्या करें, हम लोग तो किसी तरह आ भी जाएंगे, पर हस्बैंड नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मजबूरी है, नीचे ही सोते हैं पंखे की हवा में। और कूलर है तो पंखा भी खूब ठंडी हवा दे रहा है, ये नहीं, लेकिन भगवान कुदरत की हवा तो हवा ही है। भगवान की हवा कितनी सुंदर लगती है। गांव में हम लोग छत पे ही सोते थे, लाइट रहे फिर भी हम लोग छत पे ही जाते थे। पहले हम लोग ना, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है हम लोग, तो सबसे मैं पूछ लेती कि कौन छत पे जाएगा। तो जब सब लोग बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो फिर मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड जाते थे। क्योंकि ये घर में सबसे बड़े हैं, तो ऐसे अलाउ नहीं है छत पे रहना कि जब सब बहुएँ रहें और ये भी रहें। तो बहुओं से मैं इनसे बोलूँ तो ये बोले कि पहले बहुओं से पूछ लो कि वो लोग जा रही तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बाहर लेटते थे। और हम सारी बहुएँ, लेडीज़ लोग छत पे लेटते हैं। जब कोई नहीं जाता था तो फिर मुझे डर लगता था, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को लेके जाती थी। और यहाँ भी जैसे हम लोग कल बाहर बैठे थे ना शाम को, तो बिटिया बोल रही थी कि मम्मी चलो देखो कितनी सुंदर हवा चल रही है, ऐसे में छत में लेटना हो तो सच में बहुत अच्छी नींद आए। तो मैंने कहा क्या करोगी बेटा, छत तो यहाँ बहुत बड़ी है, लेकिन क्या करें, लेट नहीं सकते हैं, इतना ऊपर हस्बैंड आ नहीं सकते हैं, बस वही मजबूरी है। नहीं हम लोग तो आ जाएं कैसे तैसे, जैसे तैसे आ ही जाएंगे, पर हस्बैंड बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 5 मंजिला ऊपर चढ़ना उनके लिए मामूली बात नहीं है, वो नहीं चढ़ सकते हैं, इसीलिए उनको नहीं लेके आ सकती हूँ। तो हम लोग भी नहीं आते हैं। जैसे मान लो कभी बाई चांस, लाइट तो यहाँ कटती नहीं है, कभी बाई चांस कट भी गई तो ये बोलते हैं कि तुम लोग जाओ छत पे, मैं बाहर चला जाता हूँ। तो हम लोग खुद बाहर चले जाते हैं, बैठे रहते हैं, पर छत पे नहीं आते हैं, क्योंकि मैं इनको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं अपने से दूर करूँ। इन्हें लगता है कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो कैसे क्या होगा, बस इसीलिए तो मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती हूँ, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। सच में हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं।
छोड़ देते हैं। पर सच में ना अपने हस्बैंड से बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहिए, पास में ही रहना चाहिए। अब मुझसे पूछो कि मुझे हस्बैंड बीमार रहते हैं तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है और क्या बीतती है, वो तो मैं ही जानती हूँ। बस यही कहती हूँ कि भगवान जैसे मुझे वो हुआ दुख, इतना सब कुछ मिला, भगवान किसी को भी मत इतना दुख मत देना कभी उसे। उनके हस्बैंड हमेशा ठीक ठाक रहें। हम लेडीज़ों को कुछ भी हो जाए हम परेशानियां झेल लेंगे, पर हस्बैंड को कभी कुछ ना हो, क्योंकि वही हमारी रौनक है, वही हमारी दुनिया है। जब हमारी दुनिया ही नहीं है तो हम रह के क्या करेंगे अब इस हालत में। पर फिर भी मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड ऐसे ही रहें, बस मैं इतने में ही खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे हस्बैंड ऐसे ही ठीक ठाक रहें और ऐसे ही हम लोग हंसते मुस्कुराते रहें, और बागेश्वर धाम सरकार अपनी कृपा हम पे बनाए रखें। और कुछ ज़्यादा इससे नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे बच्चे खुशहाल रहें। बाय।